इसी बिहार में आकर मोदी जी ने बोली लगाई थी, शायद आपको मोदी फिविया की बीमारी है और पत्रकारों को मतौदी है। जो कितना टिटैया की भाषा बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी, जैसे हवा मिठाई बना रहे थे, 2 रुपया में घर ही लो, साइकिल लो। तो पूरा का पूरा भारत का खजाना जो वर्ल्ड बैंक से ले लेके चट कर रहे हैं, 6,000 के मशरूम खा रहे हैं, 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, एक झूठ पकड़िएगा, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ। प्रधानमंत्री कौन सा नशा करते हैं जो प्रधानमंत्री बिहार में आते हैं, बोली लगाते हैं, और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार को बदनाम करती है। बिहार के युवाओं को बाहर के राज्यों में शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है। इसलिए अब की बार बिहार भाजपा में है जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा उच्चा, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहल बनी दियारा भोजपुरी। आज हमनी के पहुंचल बनी जे पटना में आरजेडी कार्यालय पर। बता दीजिए, किसान नेता पूर्व भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के 121वीं जयंती समारोह किसान प्रकोष्ठ के जब आरजेडी कार्यालय में सब लोग जुटल बा, तमाम चीज के जानकारी लेवे खातिर हमनी के आइल बन जाते। एगो बहुत ही चर्चित व्यक्ति चेहरा हमनी के जब मिल गई है। आए दिन रोज सब देखले जो सोशल मीडिया पे यहाँ के तहलका मचैले बनी मोदी जी के खिलाफ, जो ना कहे के तो यहाँ के कहे नहीं बहुत सारा। सबसे पहले हमारा चैनल दियारा भोजपुरी पर और स्वागत जी। का परिचय दे दिए अपन। मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव है। वैसे मैं मूलतः दरभंगा का ही रहने वाला हूँ। एगो बात हरदम देखे नहीं, जो सोशल मीडिया पर वो खूब ललकारे नहीं मोदी जी के, मैंने कहा है इतना ललकारे नहीं। अब एक बात बताइए, गलती मोदी जी करेंगे तो सजा हम आपको दें? सवाल किससे कीजिएगा? आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप मीडिया के लोग कहे जाते हैं, तो मीडिया सवाल किससे करेगी? जो जिसके हाथ में शासन है, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, कि लिफाफा लेके वो वही झिझिर को ना कौन को ना जाओ करिएगा, सिर्फ दिखावा कीजिएगा, कैसे काम चलेगा? सत्ता में आरजेडी भी है बिहार में, जो सवाल ना पूछने रहूंगा। अब हो गया ना शुरू आपका। आप बात होना चाहिए कानपुर का तो चल जाते हैं काबुल, बात होना चाहिए इंदौर का तो चल जाते हैं इस्लामाबाद। ना रहुआ कहने की दरभंगा का ही हूं। सुन तो लीजिए ना, हम बता तो रहा हूं आपको। इसी बिहार में आकर मोदी जी ने बोली लगाई थी, शायद आपको मोदी फिविया की बीमारी है और पत्रकारों को मतौदी है। जो कितना टिटैया की भाषा बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी, जैसे हवा मिठाई बना रहे थे, 2 रुपया में घर ही लो, साइकिल लो। दे दिए क्या फूटी कौरी? प्रधानमंत्री इसी पटना की धरती पर बोले थे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। दे दिए क्या? प्रधानमंत्री ने बोला था कि बिहार को क्या क्या नहीं बोला था बताइए। जिस जिला में जाते हैं, इस एक बार चुनाव था विधानसभा का, तो छठी मैया उनको सपना में आ रहा था, और जब चुनाव खत्म हो गया तो छठी मैया के दिन ही पनौती मैच करवा दिया, मैच हार गया। अब तो वही मोदी जी के अंदर 3-3 गो स्टेट जीत लेलस बीजेपी। माने चुनाव जितना ही सब आप मान लेते हैं। बन गया दरभंगा में एम्स, दरभंगा में बन गया हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हुई, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया। आप भी बुलबुले पर चढ़ के क्या खबर दिखाते हैं? अरे भैया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना था प्रधानमंत्री जी को। आखिर प्रधानमंत्री जी ने इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया? देश का प्रधानमंत्री, और आप कह रहे हैं बिहार की बेटी, बिहार की बहू लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सनातन परंपरा की बात कहते हैं, हिंदू धर्म की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी शर्म कीजिए, जिस बिहार की बेटी के साथ आपने बंगाल के चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, वो लक्ष्मी देवी केवट समुदाय की विधवा बहू थी। और रामायण आपने देखी होगी, जो केवट, जो प्रभु श्री राम हम सबको भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाली समाज केवट समुदाय की विधवा बहू के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की। आप प्रधानमंत्री को 420 नहीं कहिए, 316 कह सकते हैं। नया कानून आया है, प्रधानमंत्री 316 है। आज तक प्रधानमंत्री बता दें कि लक्ष्मी देवी को मकान क्यों नहीं मिला, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दरभंगा में एम्स का निर्माण हुआ, क्यों नहीं पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ? आप नहीं बात कीजिएगा। आप एगो टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह घिसल पिटल एक गो बात। मोदी जी तो हर समाज के वहाँ का मान सम्मान दे रहल बनी, आदिवासी होके, चाहे ओबीसी होके, चाहे जनरल होके, तमाम समाज के लोग यादव समाज के वहाँ के मुख्यमंत्री बनाने का काम की नहीं है। अच्छा, हो गया? कहा हुआ? बोली मैं पूछ रहा हूँ, हो गया? मैं भी बोलूं? बोली रहुए के बोले के बराबर। दिल्ली से भी ज्यादा रास्ता काट रहे हैं।
दिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। आप पत्रकार काफी हैं भैया। अरे भैया, बिहार को जब स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा, जब बिहार को पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, माँ सीता की जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, हम आप इस बिहार में खड़े हैं जहां सर्वधर्म समभाव की बात होती है, तो उससे यादव को भी फायदा होगा, भूमियार को भी फायदा होगा, कायस्थ को भी फायदा होगा, सब जात को फायदा होगा। आप उस पर सवाल करते हैं। ये जाति देख के कैसे बनाते हैं? अजय मिश्रा टेनी को इन्होंने मंत्री बनाया। अजय मिश्रा टेनी का बेटा, अजय मिश्रा टेनी तो खुद ही एक अपने बोला है, हम तो नहीं बोल रहे हैं कि हमारा इतिहास जान ले, हम कितना बड़ा गुंडा थे। भाजपा में है जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा उच्चा, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आप देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो रही। वही शुभेंदु अधिकारी हिंदुओं का पैसा पेट काट के जो जमा किया था शारदा नारदा में, लूट के खा गया। प्रभु श्री राम कहते हैं ये बात। अरे ये कालनेमी कहता था, ये रावण कहता था। तो भाजपा आरएसएस के लोग कालनेमी और रावण के लोग हैं। आप बात नहीं घुमा के फेरिए। केंद्र में सरकार है, आप जितने भी मंत्री हैं बिहार के, बता दीजिए रघुवंश बाबू का दिया हुआ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आज भी दिखता है? नहीं है रघुवंश बाबू हम लोगों के बीच में, लेकिन उनकी योजना आज भी दिखती है। मनरेगा, रघुवंश बाबू जब सरकार में थे उसको योजना को लाए, आज गांव गांव में मनरेगा है। तो आप नहीं पूछिएगा, आप खाली एगो मोदी फीबिया बीमारी एगो माला ले लीजिए 108 दाना का, जपते रहिए मोदी मोदी मोदी। मैंने मनरेगा से भलाई हो रहा भैया नहीं क्या होता? अरे गांव गांव में होता, जाके देखी रघुवंश बाबू के विचार। हमनी के गांव से आई बनी जा, हमनी के शहर में ना दिखाई, हमनी के दियर के आदमी है जा, गांव देहात में दिखावे नहीं जा, गांव से आई बनी जा। तो मनरेगा में वो हिसाब से काम होता। अगर मनरेगा नहीं होता तो कोरोना में क्या होता? आप बताइए। प्रधानमंत्री तो मिमिक्री कर रहे थे, जैसे ऐसे ढोल बजाते हैं, कभी डमरू बजाते, कहते हैं जी जीता जागता स्मारक है। अरे प्रधानमंत्री जी, आप कोई नचनिया के जनिया बजनिया ना है, आपका काम है देश चलाना, और बिहार भारत का ही एक अंग है। इसी बिहार ने लोकतंत्र दिया, जिस लोकतंत्र के बदौलत आप प्रधानमंत्री हैं। आप तो जाके विदेश में कहते हैं हम तो बदनसीब हैं, भारत में पैदा लिए, हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि हम भारत में पैदा लिए। प्रधानमंत्री को बोलने में शर्म आता है। बताइए आप। आता ना कुछ करो नहीं, का बुझाता आरजेडी से टिकट मिली रहोगे 2025 में? टिकट उकट के नहीं चक्कर है, समझिए बात। ये सब बात छोड़ दीजिए। हम लोग बिहार में आए हैं आंदोलन करने, गांव गांव जा रहे हैं, 12 सूत्री कार्यक्रम है हमारा। सिर्फ बिहार में एक बात बताइए, आप पत्रकार है ना, दिल्ली में 1 साल होने को है, एक लड़की को 31 दिसंबर के दिन 16 किलोमीटर भाजपा का कार्यकर्ता गाड़ी से घसीटता रहा। अगर वही घटना बिहार में होता तो भाजपा वाला तो चिल्लाइवे करता, आप भी कम न रहते, आप नागिन डांस रहे होते कि बिहार में जंगल राज है। आपने कहा कि अमित शाह के पुलिस के अंडर में दिल्ली है और अमित शाह का शासन व्यवस्था जंगल राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है। आपने कहा? नहीं कहा, चूंकि आप लोग टेप रिकॉर्डर की कैसेट की तरह है। आपको पता है दिल्ली में अमित शाह की पुलिस है। दिल्ली के कैंट इलाके में जो बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है, वहां पानी भरने गई थी लड़की, तो मंदिर के पुजारी के द्वारा बलात्कार हुआ और जिंदा जला दिया गया। बिहार में होता तो आप तो पेंटो खोल के पिछवाड़े रगड़ रहे होते, सब पत्रकार और सब भाजपा के नेता। जंगल राज है। मैंने बिहार में ऐसा ना हो रहा, ऐसा दिल्ली जैसा होता है? अरे वहां तो थाना के बाहर में पॉकेटमारी हो जाता है। आप बताइए ना, आप देखिए ना, आज साक्षी मलिक को देखिए ना, प्रधानमंत्री का दूरबीन लेके गृह मंत्री ढूंढ रहे। अरे भैया, देश की बेटी जिसने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, हम 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ाया, आज वो लाचार और बेबस है। उन्होंने संन्यास ले लिया। प्रधानमंत्री का यही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। इनका एक नेता महाराष्ट्र में अपनी गर्लफ्रेंड को कुचल दिया। आप भाजपा एक विधायक को देखिए, सजा हो गई 25 साल की। भाजपा बलात्कारियों की पार्टी है, भारतीय बलात्कारी पार्टी आप कह सकते हैं उसको। बेटी बचाना है तो भाजपा नेताओं से बचाना है। देख सकते नहीं हमनी संग्रहणी श्रीवास्तव जी आए दिन रोज सब देखले कि यहाँ के मोदी जी के ललकारे नहीं, हालांकि एक बार हमनियों के ललकारे के प्रयास के नहीं जा। हमनी के सब लोग जानता है हमनी के कोनो पार्टी के इना हो जा, चाहे वो आरजेडी होके चाहे भाजपा होके, जौन सही चीज होला वो हमनी के दिखावे के प्रयास करे नहीं जा। लेकिन श्रीवास्तव जी हमेशा जौन बाकी मीडिया के यहाँ के निशाना बनावे नहीं
ऐसा यहाँ के लागेला, लेकिन एकरा पर हमनी के ज्यादा कुछ ना कहो, कुछ कहल 24 चाहते हैं। नदिया में पानी का बहाव कम है, बिहार मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन सा नशा करते हैं जो प्रधानमंत्री बिहार में आते हैं, बोली लगाते हैं, और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार को बदनाम करती है। बिहार के युवाओं को बाहर के राज्यों में शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है। इसलिए अब की बार बिहार हिसाब पूछेगा कि बिहार में बाढ़ सुखाड़ समस्या के निदान पर क्या बात होगी, स्पेशल स्टेट के दर्जे पर बात होगी बंद औद्योगिक इकाइयों की बात। प्रधानमंत्री तो सिर्फ हवा मिठाई बेच के चले गए, बोली लगा के पूरी टीवी मीडिया में दिखाया। बाप रे, प्रधानमंत्री तो पूरा का पूरा भारत का खजाना जो वर्ल्ड बैंक से ले लेके चट कर रहे हैं, 80,000 के मशरूम खा रहे हैं, 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, एक झूठ पकड़िएगा दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ लगातार फेंक रहे हैं। मोदी नहीं, मदारी है झूठ बोलने की, इसको पैदाइशी बीमारी है। झूठ पकड़ लिया है बिहार झूठ पकड़ने की मशीन है। इस बार इनको छठी रात का दूध याद करा दिया जाएगा। जन्मजात बीमारी झूठा है ये, समझे ना। झूठ इसका देखिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना नहीं दिया, हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था। प्रधानमंत्री को खुली चुनौती है, 50 आदर्श गांव बनारस में बता दीजिए। पूरा दुनिया मुंह से बोलता है, प्रधानमंत्री कहां से बोलते हैं, खुद कंफ्यूज है। झूठ बोलने की एक फैक्ट्री मशीन फेल हो जाए, वो शीशा टूट जाए। 50 गांव आप आदर्श बनारस में बता दीजिए, बगल में है। आप जो कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। हो गया 100 स्मार्ट सिटी बन गया हर साल। भारत में 900 शहर, अभी 10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी बना दिए प्रधानमंत्री। 1000 शहर नहीं है, सांसद हर गांव 5 गांव बनाना था। अपने तो चिराग तले अंधेरा, बनारस को देखने नहीं गए। माँ गंगा घर घर टूट रही थी, हमारा निकम्मा बेटा किधर गया, नालायक बेटा, जिसको सपना में हम आ रहे थे। गंगा सफाई, माँ के सफाई के नाम पर पूरी दुनिया का लैटरिन, बाथरूम, फैक्ट्रियों का कचरा उसी में गिरता है। हजारों हजार करोड़ रुपया डकार गई भाजपा अपना कार्यालय बना लिए। बीफ एक्सपर्ट, गाय का मीट बेच बेच कर, जिस गाय को ये माता कहते हैं, उस माता का मीट बेचकर भाजपा के लोगों ने पैसा कमाया, पार्टी फंड में चंदा लिया। सबूत के साथ दे सकता हूं, अगर है हिम्मत भाजपा नेताओं को तो किसी दिन आमना सामना होकर दिखे। बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 कैसे हो गया जब मोदी प्रधानमंत्री हैं? आज बहुत बड़े हिंदुओं के सरताज हैं। आपको रामायण समझना होगा। अभी तक देखिए 13 प्रधानमंत्री हुए, 50 से 55 लाख करोड़ रुपए का ही कर्जा लिया, ये 205 का ले लिया, भारत को दरिद्र बना दिया। सारा पैसा से गधा के जन्म छुड़ा रहा है, आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम के कूदे गधा, पूरे विश्व में घूम रहा। ये कोई मतलब है? बहुत सुंदर। हर मैंने यहाँ के कहल बा कि सवाल जवाब अपने आप में तुकबंदी मैंने कहल जाओ, अपने आप में अब कतना यहाँ के ठीक कहतनी, कतना गलत कहतनी, ये तो जनता जनार्दन डिसीजन करी। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय, देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।